आज की डेट में द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट उन्होंने बैंक से होम लोन करवाया, राइट, एंड इट्स बीन 8-9 ईयर्स नाउ। आज की डेट में बैंक के पास जो भी रिक्वेस्ट जाती है दे आर रिफ्यूजिंग टू पे। दे सेड कि दिस बिल्डर इज ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम आवर साइड। सो द पॉइंट व्हाट वी डिस्कस इज, फर्स्ट तो आप अपना बैंकिंग चैनल खोलिए, उससे पहले किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई डिमांड नहीं जानी चाहिए। आपकी तरफ से जो लेटर्स भी आते हैं इतने अनप्रोफेशनल लेटर्स होते हैं। वो लेटर्स की, सपोज आई गिव यू एग्जांपल, 10th की डेट का लेटर है, ठीक है, वो आप उसको बैक डेट कर एक तो लेटर भेजते हैं इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर के पास वो लेटर पहुंचता है 20th को, ठीक है, और उसमें आपने टाइमलाइंस दी होती है कि 15 तक आप पेमेंट करो, नहीं तो आपकी यूनिट हम कैंसिल कर रहे हैं। डिस्पैच में टाइम लगा है कुछ एक किसी के साथ हुआ था, प्रिंट डेट थोड़ी पुरानी थी, बट डिस्पैच में टाइम लगा तो वो एक घंटे उसको कवर अप कर दिया। जब इनको मिला उसमें मेंशन 15 दिन का टाइम था, लेकिन जिसकी किसी की रिक्वेस्ट आती है और एज पर ड्यूटी अगर हमारे एंड से दे तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। No, so going forward, first of all, what as a investor, the resolution what we want, which we discussed is, पहले तो you please open up your banking channels. There should be bank 1, 2, 3 should be available who is funding this. उससे पहले किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई डिमांड नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ये किसी इन्वेस्टर का फॉल्ट नहीं है, दिस इज योर फॉल्ट। लेटर में एक लिखा हुआ है कि कैंसिल, और एक सेकेंड, और आपकी जो भी डिमांड जाएगी उसके पहले वंस ऑल द चैनल्स आर ओपन, एटलीस्ट 1 month to 1.5 months का इन्वेस्टर के पास टाइम होना चाहिए कि बॉस आपकी डिमांड आने वाली है, दिस इज द स्टेज, ठीक है, हमारे बैंकिंग चैनल्स ओपन हैं, आप अपना पेपर वर्क रिफ्रेश करवा लो। बिकॉज अभी मोस्टली केसेस में क्या होगा, सब होम लोन वालों को दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट कि 15 दिन के अंदर उनके पास होम लोन अप्लाई हो जाएगा एंड दे गेट द फंडिंग। सो दिस वी हैव बीन डिस्कसिंग विद रीना मैडम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। आज तक हमको 2-3 बैंक्स के खाली नाम ही मिले हैं, नॉट इवन अ सिंगल केस जहाँ पर डिसबर्समेंट हुआ है। तो मैं आपको इसको रीड कर देता हूँ। क्या है कि प्रोजेक्ट का फेज 1-2 का रेरा एक्सपायर हो चुका है। इन केस ऑफ रेरा एक्सपायर, नो बैंक फंड्स फॉर दैट। अब रेरा एक्सटेंशन में वेयर वी वर स्टक, का मैप भी एक्सपायर हो गया था, बट आई थिंक 2 months अगो हमारे को प्रोजेक्ट का मैप रीवैलिडेट होकर मिल गया एक्सटेंशन में, राइट। सो वी हैव सेंड दैट रीवैलिडेटेड मैप। वी आर वर्किंग विद बैंक्स और रेरा का एक्सटेंशन आएगा, बैंक्स विल स्टार्ट रीफंडिंग। रीजन की बैंक रेरा एक्सपायर्ड है तो दे विल नॉट टेक एनी फर्दर एक्सपायर हुआ है एक्सपोजर। रेरा इसको तो पहले एक्सपायर्ड है और फेज 2 का लास्ट ईयर हुआ, ये लास्ट ईयर हुआ, फेज 3 का तो ऑलमोस्ट फेज 3 का एक्सटेंड हो गया है। दिखा ही नहीं था तो उस पर हाँ, वैसे फेज extend हो 2 का गया। फेज 1 और फेज 2 का बताइए कब सर एक्सपायर फेज 1 का तुम्हें टाइम हो गया है 2 साल से ज़्यादा। नुकसान हो गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस बीच में जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनके ऊपर पेनल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट बायर्स फॉल्ट। We will discuss with you, we will take आपका point ले लेंगे, take a look at it. क्योंकि अगर रेरा एक्सपायर है, मैं बैंक को कहता हूँ कि भाई डिस्बर्स करो, और वो मना कर देते हैं बैंक डिस्बर्स करने से। वो केस टू केस की बात होगी, क्योंकि हर एक केस पे अलग सर केस टू केस पे बात नहीं होगी, ये पूरे केसेस एक ही है, कोई केस टू केस पे बात नहीं होगी। दिस इज गोइंग टू बी अ जॉइंट, ये सारे इन्वेस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर भी 25 लोग बैठे हैं, वहाँ पर 150 और हमारे साथ में हैं, जो कि सबका यही पेन एरिया है। I am taking note of this. I will put it forward for discussion. हाँ, इस पॉइंट पे, एंड वी आर होपफुल कि कुछ टावर्स में जैसे रेरा आगा पैकिंग भी स्टार्ट। एंड दिस इज अ जेन्युइन इशू विदाउट एनी इन्वेस्टर्स फॉल्ट। आप लोगों ने अगर डिले किया है, जो 4 साल में बनना था आप 10 साल लेकर बैठे हो, इन्वेस्टर का थोड़ी गलती है। बैंक ने आपको ब्लैकलिस्ट किया है, वाई इन्वेस्टर शुड अननेसेसरी, और ये आपकी थ्रेटनिंग ईमेल्स और वो आती है कि भाई कैंसिल करने की आज की डेट में, इट्स नॉट, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। आपका रेरा एक्सपायर हो चुका है और आप थ्रेटन कर रहे हो कि भाई आपकी लोन कैंसिल हो जाएगी, हाउ कैन यू डू दैट? We will take that in consideration. एंड गोइंग फॉरवर्ड एनी रिक्वेस्ट शुड ओनली बी रेज्ड, एक आपका बैंकिंग चैनल ओपन हो जाएगा, और सेकंड एटलीस्ट 1.5 to 2 months का प्रायर नोटिस टू इन्वेस्टर। ये अदरवाइज ये जो आपकी टैक्टिक्स अभी तक चल रही थी ना, अनप्रोफेशनल लेटर्स भेजते हैं आपकी बॉस, आपकी डिमांड तो 10 दिन पहले रेज हुई थी, 5 दिन निकल चुके हैं, 1 हफ्ते के बाद आपके पास लेटर आता है। Why can't we do this? लेटर डिस्पैच में समझ रहा हूँ आपको 100 फ्लैट का निकालना है, प्रिंट होके
साइन होते हैं, Right, फिर निकलते हैं, right, चलने लग जाते हैं। Why can't we do this thing कि सेम डे लेटर मेल पे चलेगा ठीक है और डिस्पैच होता है, सो दैट देयर इज कि 4 तारीख का लेटर है तो 4 को हैंड ओवर हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन चली जाए उसका कॉपी, ताकि ये डिस्क्रिपेंसी ऑफ टाइमलाइन खत्म होगा, दे गेट सफिशिएंट टाइम। ठीक है we'll update the team दूसरा to say. बैंक का तो लोन तो स्टार्ट We are working with banks. जो बैंकिंग चैनल में इशू था, मैंने आपको दोनों स्टेप बताया कि पहला स्टेप रिजॉल्व हो गया, सेकंड वो मैप की कॉपी हमने रेरा को दे दी है, वंस वी हैव रीवैलिडेटेड रेरा, वी आर होपफुल बैंक्स विल स्टार्ट। सर आज की डेट